नारा लगाओ मेरे साथ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। आवाज नहीं आई, लंदन जानी चाहिए आवाज, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं आज लाहौर से जब डेरा गाजी खान आ रहा था तो पहली मर्तबा मैं लाहौर मुल्तान मोटरवे पे मैंने सफर किया और सारा रास्ता नवाज शरीफ को दुआएं देता आया कि अगर ऐसी शानदार रोड ना होती तो ना जाने मेरी कमर का क्या हाल होता। और फिर उसके बाद मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान जो डुअल रोड बनाई, उसका सेहरा इस शख्स के सर जाता है, इस शख्स के सर जाता है अवैस खान लगाई। इन्होंने मुझे जोर दे के कहा कि मियां साहब साईं मैं को रोड बना दो, मैं को रोड बना दो। मैं क्या ब्याह बना दे सा इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज ये डबल जो रोड है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां पर सफर करके बड़ी खुशी हुई। गो के जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो जो हिस्सा रह गया था वो उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। मैं तैयब अर्दवान अस्पताल के सामने से गुजरा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि 250 बेड का मुजफ्फरगढ़ में वो अस्पताल बनाया जो आज दुखी इंसानियत का दिन रात खिदमत कर रहा होगा। इसी तरह बहावलपुर में अस्पताल बनाए, इसी तरह मुल्तान में अस्पताल बनाए। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं डेरा गाजी खान के बुजुर्गों भाइयों कि इस इमरान खान ने इन 3 सालों में 15,000 अरब रुपए 15,000 अरब रुपए के कर्जे लिए। मुझे बताइए कि तुमने नई ईंट कहां लगाई? कौन सा नया मंसूबा बनाया? कोई कानू साहब इतना आओ। खानेवाल लोधरा की जो मोटरवे इस शख्स की मरूने मेहनत है, इस शख्स की। इन्होंने कहा कि मियां साहब साकू रोड दो। मैं कहा साईं मैं हाजिर थी गया। आज देखें नवाज शरीफ के दौर में चीनी 52 रुपए थी, आज 120 रुपए हो गई। कल को खुदा ना खास्ता ये इमरान खान न्याजी रहा तो 420 हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप देखें आटा 38 रुपए से 85 रुपए किलो पहुंच गया। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप देखें कि घी उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका। आज एक गरीब घराना घर में एक वक्त की रोटी नहीं पका सकता। आप देखें दवाइयां 400% महंगी हो गई। आप देखें कि हर रोज बिजली और पेट्रोल के बिल आपके ऊपर, अवाम के ऊपर बम बनकर गिर रहे हैं और अवाम का इस वक्त बुरा हाल है। अवाम दुहाइयां दे रही है कि ऐ अल्लाह ये वो पाकिस्तान नहीं जो हजरत कायद आजम ने बनाया था, ये वो पाकिस्तान नहीं जो आपके बुजुर्गों ने अपना खून देकर बनाया था। नवाज शरीफ के दौर को याद करो जब महंगाई सिर्फ 3.5% थी, आज 14% तक पहुंच गई। और एक तरफ दिन रात महंगाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिन रात झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि खित्ते में पाकिस्तान में महंगाई बाकी मुल्कों से कम है। बांग्लादेश में महंगाई 5% से कम है, श्रीलंका में 6% से कम है और पाकिस्तान में 12 से 14% तक महंगाई बढ़ गई। आज बेवा और यतीम आसमान की तरफ देखते हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये कब तक सख्तियां हम बर्दाश्त करेंगे। एक गरीब घराना तबाह हो गया, पाकिस्तान के अवाम तबाह हो गए, मगर इस वजीर आजम को जरा ख्याल नहीं। इतना बेहिस शख्स है
کہ اس جوہری پاکستان خداداد ملک پاکستان کو IMF کے حوالے گروی کر دیا اور پاکستان کو کنگال کر دیا، آپ کی جیبوں کو خالی کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے، اور دیکھ لیں کہ دن رات مہنگائی کا بوجھ آپ کے کاندھوں پہ آ چکا ہے۔ مگر یہ رات لمبی نہیں ہے، اب یہ رات لمبی نہیں ہے۔ میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں کہ اٹھو اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی لیڈرشپ میں، یہ امیر ہیں PDM کے، ان کی لیڈرشپ میں نکلو، گھروں سے نکلو گے گھروں سے باہر، مہنگائی کے خلاف نکلو گے، مہنگائی کے خلاف جنگ کرو گے، اور اس حکومت کو جو ظالم حکومت ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنے آئینی اور سیاسی اختیار استعمال کرو گے، لڑو گے، باہر آؤ گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، تو پھر ہم مل کر اس مہنگائی کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف مارچ کریں گے، اور جب تک ان کو بھگا نہیں دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر وہی وقت لائیں گے جب چینی 52 روپے پہ ہوا کرتی تھی، جب گھی 38 روپے پہ ہوا کرتا تھا، جب اسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، جب بیوہ اور یتیم دوائی اور علاج کے بغیر سزک کر جان نہیں دیتے تھے، اور امیر علاج اور سرجری کے بغیر وہ مرتا نہیں، اور غریب علاج کے بغیر موت کے منہ میں دھکیلا جاتا ہے۔ یہ خدا کا قانون نہیں، یہ اسلامی نظام نہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں PDM کے جلسے سے صدر نون لیگ شہباز شریف خطاب کر رہے تھے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک۔